ये 20 प्रश्न हैं, मैं अभी इनको प्ले करूँगा तो आप बीच बीच में रोकते रोकते हुए और इनके उत्तर लिखिए रफ कॉपी पर ले करके, और उसके बाद मिलान कीजिए। देखेंगे आपके 20 में से कितने सही होते हैं। अगर आपके 20 में से 20 सही होते हैं तो आप बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और बहुत ज़बरदस्त तैयारी है। और अगर आपने 15 तक सही किए तो आप होशियार हैं, और आपने 10 तक किए तो आप ठीक ठीक हैं, और 10 से कम सही हो रहे हैं तो फिर आपको संधि ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। तो लीजिए मैं इनको प्ले कराऊँ, आप हल कीजिए और मिलाइए। नमस्कार प्रिय छात्रों, संधि के अगले क्रम में कुछ एक शब्द और देखिए, कुछ प्रश्न और देखिए, महत्वपूर्ण शब्दों से दोहराई कीजिए। 51वां प्रश्न 50 तक पहले बता चुका हूँ, जिनका लिंक आप नीचे देख सकते हैं। अतएव में संधि का नाम बताओ। अतएव में कौन सी संधि है? व्यंजन, विसर्ग, स्वर या इनमें से कोई नहीं? तो चौथा ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि संधि 3 ही प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो इन्हीं में से छांटना है। तो अतएव, अतः, एव, ये कैसे लिखा जाता है आपने देखा है कभी? यूं, अतः एव, है ना? तो विसर्ग संधि है। ठीक। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? दुरुपयोग, पुनर्रचना, निषिद्ध, यशोदा। तो यहां देखिए आप एक बार, दुरुपयोग, दुह प्लस में उपयोग, और मैंने एक नियम बताया था, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, दुह, छोटा दू आगे विसर्ग, दुह प्लस में उपयोग आगे स्वर हो तो वो रे में बदलता है। ठीक है, तो आगे ऊ है तो वो रू हो गया, दुरुपयोग। तो इसमें तो विसर्ग संधि है, इसमें है। वो कह रहा कौन सा नहीं है? पुनर्रचना, तो पुनः है प्लस में रचना, तो इसमें भी विसर्ग संधि है। देखें विसिद्ध में, निषिद्ध जो है उसमें गौर करें, मैंने बताया था, याद है तो आपके, नी प्लस में सिद्ध, ये सिद्ध है। सिद्ध ऐसे ही लिखा जाता ना, सिद्ध, कोई काम सिद्ध होना। ठीक है ना? तो ये से षटकोण वाले अक्षय में बदल जाता है जब पहले कोई स्वर हो तो नी कोई स्वर है ना, तो ये तो व्यंजन संधि का उदाहरण है, और यही हमें छांटना था क्योंकि विसर्ग में नहीं है। और यशोदा, तो मैंने कहा था ना, ओ यस है प्लस में दा, यश को देने वाली यस है। ठीक है ना? अब आगे देखो, प्रमाण में संधि है, प्र प्लस में मान, और मैंने कहा था ना, रे, री और श के कारण ने अणे में बदलता है, तो ये हो गया प्र प्लस में मान, मान। तो ये व्यंजन संधि है। ठीक। अब है व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? अहोरात्र, तृष्णा, सच्छास्त्र, मनवंतर। तो अहोरात्र तो है व्यंजन का, ये किससे बना है? थोड़ा गौर करें, मैंने पीछे के किसी वीडियो में बताया है, आपने गौर नहीं किया होगा या देखा नहीं होगा, तो अभी बता देता हूँ। एक शब्द है एहन, एहन, एहन बोलते हैं दिन को, और एक बोलते हैं निशा, रात्रि को। ठीक है, एहन दिन, निशा रात्रि। तो इन दोनों के मिलने से एक शब्द बनता है क्या? अहर्निश। यहां लिख देता हूं, अहर्निश, बहुत ही प्यारा शब्द है। अहर्निश का मतलब होता है दिन रात। हिंदी में बोलेंगे तो दिन रात, संस्कृत में बोलेंगे तो अहर्निश, दिन रात मेहनत करता है। ठीक है, तो अहन प्लस में निशा, तो ये तो व्यंजन संधि है। ये कह रहे हैं व्यंजन का कौन सा नहीं है। अब देखो तृष्णा, तो मैंने अभी भी बताया था क्या कि त्रिश
प्लस में ना, और मैंने कहा था श, री और रे, इनके आगे न आता है तो वो अणे में बदलता है, तो तृष्णा, इसमें भी व्यंजन है। ये देखो सत्शास्त्र, तो यहाँ मैंने कहा था ना शब्दों को अटपटा देख करके या अटपटा स्वरूप शब्दों वाला देख कर या नए शब्द देख कर घबराया मत करें, थोड़ा सा उच्चारण करें तो कुछ ना कुछ ध्यान में आएगा। सशास्त्र, तो शास्त्र तो एक समझ में आ रहा है क्या, शास्त्र समझ में आ रहा है, शास्त्र। और ये सत्य, जो सच्चाई पर टिका हो, सत्य शास्त्र, तो ये श में बदलता है और तय च में चच का नियम, इस तरह से। हालांकि उस नियम से सटीक नहीं बैठ रहा था तो मैंने इसको अपवाद में बता दिया था, और ये कहा था कुछ शब्दों को उसी रूप में याद कर ले एक दो बार, जो नियमों में नहीं आ रहे या याद नहीं हो रहे तो उनके दो टुकड़े करके देख लो। एक बार दो बार वो शब्द आंखों के आगे से गुजरेंगे, एक दो बार देख लेंगे तो वो फिर गलत नहीं होंगे, देखते याद आ जाएगा। सशास्त्र, ठीक है, तो सत्य प्लस में शास्त्र, तो शास्त्र ये आ जाएगा और ये 6 में बदलेगा और ये 6 में, सत्शास्त्र, ठीक है। और वैसे भी मैंने तय की लोचदार संधि में बताया था कि तय के आगे कोई भी वर्ण आए तो तय उसी में बदलता है ना, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि तय प्लस में जय तो जज, इस तरह से। तय प्लस में न तो नन, तय प्लस में च तो चच, लेकिन आगे 6 आता है तो छछ नहीं होता, वो चस होता है, ठीक है। अब आओ मनवंतर, मनवंतर से क्या पता लगा, याद आया कुछ? मनु प्लस में अंतर, मनवंतर, अंतर तो दिख रहा है ये ऊपर बिंदी, अंतर। वह कहाँ से आया, मैंने कहा था ना आधा अक्षर आगे वह हो तो वो यण संधि होती है, स्वर संधि का ही भेद है, यण संधि, जिसमें ये और वह बनता है। ये तो बनता है ई की वजह से और वह बनता है ऊ की वजह से, तो मनु ऊ लगा दो इसके, मनु प्लस में अंतर, मनवंतर, ठीक है। तो ये था जो व्यंजन संधि का नहीं था, दे उत्तर है। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, वार्तालाप है, ये तो है। कैसे, वार्ता प्लस में आलाप है। और स्वर संधि में क्या है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, तो या तो आ की मात्रा मिलेगी या ई की या ऊ की, ये तो होती है दीर्घ में। फिर है गुण में ए और ओ की मात्रा मिलेगी, फिर है वृद्धि में ऐ और औ की मात्रा मिलेगी। उसके बाद में यण है, यण में ये और वे मिलेगा, उनसे पहले आदि अक्षर दिख जाएंगे। और फिर अयादि में ये होते हैं शयन, चयन, नयन, पवन, पावन, इस तरह के, ठीक है। तो यहाँ देखो वार्ता प्लस में आलाप, ये रहा आलाप, ये रहा आ। अब आ तो सभी जगह यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन ये नहीं देखना वार्ता दिख रही है, वार्ता बात को बोलते हैं, संस्कृत में सुना है कभी? तो ये वार्ता रहा, फिर आलाप है, ये रहा आ, तो दीर्घ संधि है, ठीक है। फिर यहाँ देखो एक एक वृद्धि संधि है, 1 प्लस में 1। फिर है ग्वीस, ये अयादि संधि है, गौ प्लस में ईस, ठीक है। फिर वयोवृद्ध, इन तीनों में क्या है, स्वर संधि है, वयोवृद्ध में नहीं है। कैसे, वय है उम्र को बोलते हैं, और वृद्ध तो ये मैंने कहा था ना ओ दिखे तो वो विसर्ग से बनता है, तो वय है प्लस में वृद्ध, वय मतलब उम्र, वृद्ध मतलब बूढ़ा, तो जो उम्र से बुजुर्ग हो जाती है ना, वयोवृद्ध। अब है विसर्ग संधि का चयन करना है आपको, तो गंगोदक विसर्ग का, ये तो स्वर है, कैसे पता लगा, गंगोदक, गंगा प्लस में उदक, उदक पानी को भी बोलते हैं, गंगा, गंगा दिख रहा है, आप करो गो दिख रहा है, ओ दिख रहा है, तो ओ तो ऊंची होता है, जैसे महा प्लस में उत्सव, ऊ उत्सव से ओ, तो उदक, तो गंगा प्लस में उदक, एक शब्द पकड़ में आ जाता है और पहले के थोड़े बहुत नियम पड़े होते हैं ना, तो फिर आसानी से कर देते हैं, ठीक है ना, कोई घबराने की बात नहीं होती संधि। अब है मनोरंजन, तो मन है प्लस में रंजन, बस हो गया, मन है प्लस में रंजन, और विसर्ग का ही पूछा है, ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो गया। आगे देखें, अर्धांगिनी में संधि है, अर्धांगिनी शब्द में, तो अर्ध प्लस में अंगिनी है ना, अर्ध प्लस में अंगिनी आ, ए और ए अंग आ हो जाएगा अर्धांगिनी, ठीक है। तो ये स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है, व्यंजन नहीं है, विसर्ग नहीं है। न्यूनाधिक, न्यून कम को बोलते हैं, और अधिक ये रहा न्यूनाधिक, न्यून प्लस में अधिक ए और रहा दीर्घ संधि, ठीक है। तो ये तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है, ये नहीं है। अब आगे और देखें, 59वां प्रश्न, संधि युक्त शब्द नहीं है, संधि से बना हुआ, संधि युक्त पदार्थ, अधिकांश, गणेश, आशुतोष, कौन सा है? देखें,
पदार्थ ये है। कैसे? पद प्लस में अर्थ, दीर्घ स्वर संधि है, ये तो है। अधिक प्लस में अंश, ये ए और ए आ दीर्घ संधि है इसमें तो। गणेश एक ही मात्रा गुण संधि, गण प्लस में ईश, तो इसमें है। आशुतोष ये संधि से नहीं बना हुआ, ये सामासिक शब्द है, समास से बना हुआ। आशुतोष ये बहुरी समास है। आशुतोष, आशु होता है शीघ्र, तोष होता है संतोष, जो शीघ्र ही संतोष कर ले, शीघ्र ही खुश हो जाए, थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाए, यानी आशुतोष कहते हैं शिव जी को। बहुरी समास है, तो ये सामासिक पद है। ठीक है, आगे देखें। समायोजन में संधि है, तो यहाँ देखें गुण, दीर्घ, व्यंजन और विसर्ग। थोड़ा देखो, सम प्लस में आयोजन, गुण देखें पहले काट दें। क्यों? क्योंकि गुण में ए और ओ मात्रा होती है, पहचान में एक छोटा सा तरीका है। बाकी गुण में होता क्या है, ए और आ के बाद में ई आए तो ए बनता है, ऊ आए तो ओ बनता है गुण में। ठीक है, तो यहाँ आपको लग रहा होगा कि ओ तो उज्जन, ऊ से ओ बनता है ना, महा प्लस में उत्सव तो उज्जन, समाय, समाय उज्जन, कोई शब्द ही नहीं है, ऐसी तोड़ा हुआ है। ये तो आयोजन है, ये रहा आयोजन। ठीक है ना, सम प्लस में आयोजन, तो ये भी नहीं है, दीर्घ भी नहीं है और विसर्ग भी नहीं है, व्यंजन है। ठीक, फिर है सख्यागमन का सही संधि विच्छेद होगा, तो सखी प्लस में आगमन, हाँ यही होगा, सखी प्लस में आगमन। वैसे भी मैंने कहा था कि आधा अक्षर दिखे आगे यह दिखे तो ई की मात्रा होती है। ठीक है ना, ज़्यादातर तो छोटी की होती है, लेकिन कुछ में बड़ी भी हो सकती है, तो ये सही है। इसमें छोटी भी दे रखा है, लेकिन भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि जो किताबें होती है उनमें जो ब्रज भाषा की पंक्तियाँ होती है, सखी शब्द उसमें छोटी भी मिल सकती है, लेकिन यहाँ हिंदी की बात है, ब्रज भाषा में तो मात्राएँ छोटी बड़ी हो सकती है, थोड़ा वो शुद्ध नहीं है ब्रज भाषा, है ना। तो हिंदी में यही है, सखी सहेली, सखी का आगमन, ये नहीं है। सखी गमन ये उल्लू बनाया गया, सख्य आगमन कोई मतलब नहीं है, सख्य इधर करके आगमन करके, तो ये गलत है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद होगा, सत्या और ग्रह, ये तो धक्के काम से टुकड़े कर दिया, आधे इधर कर दिया आधे इधर कर दिया, यहाँ तो संधि हुई नहीं, ये तो उल्लू बनाने वाले। मैंने कहा था ना बकवास टुकड़े तो पहले ही पहचान में आते हैं, तो ये तो नहीं है। अब रह गई बात सत्य आग्रह, तो सत्य आग्रह आ इसमें आ गया, सताग्रह हो गया, तो सताग्रह, जबकि ये तो सत्याग्रह, ये भी नहीं है। अब है सती, मैंने कहा था आधा अक्षर दिखा कि यह दिखे तो सती प्लस में आग्रह, नियम तो लग गया यहाँ, लेकिन सती आग्रह इनसे सत्याग्रह नहीं बना, सत्य के प्रति जो आग्रह किया गया। देखो सारे शब्दों को नियमों में मत तोलो, फिर गड़बड़ हो जाएगी। नियम तो यहाँ सेट बैठ गया, कैसे? यहाँ से ई निकाला, आ आया तो वो या हो गया, और ये आधा रह गया, सत्याग्रह बन तो गया। लेकिन ये सत्याग्रह यण संधि का उदाहरण नहीं है। इन शब्दों पर भी तो गौर करो, मैंने शुरू में बार बार कहता हूँ मैं कि मूल शब्दों को पहचानने की कोशिश करो, नियम बाद की बात है, नियम तसल्ली के लिए होते हैं। तो यहाँ सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया, सत्य के प्रति आग्रह, ठीक है ना, तो सत्य और आग्रह ये दो शब्द है, तो ये दीर्घ संधि है। ठीक है, अब है वागीश, तो वाक प्लस में ईस, यहाँ हलंत होता तो ठीक होता, अब हलंत नहीं है तो यहाँ ए है, ए के आगे ई, ए के आगे ई तो ए गुण संधि में, तो ये तो होगा वागेश, यूँ होना चाहिए था वाकेश, नहीं गलत है ये तो टुकड़े। फिर है वाग प्लस में ईस, तो यहाँ इसने क्या किया, यहाँ पर जो विश्लेषण करते हैं ना शब्दों का, उस हिसाब से गए के हलंत लगाकर ई बाहर निकाल दिया, वो भी छोटी लगाया निकाला है, बड़ी होता तो भी गलत था, छोटी तो वैसे भी गलत है। तो ये वाग नहीं होता, वाक प्लस में इस, वाक वाणी को बोलते हैं, वाणी का ईश्वर, वाणी का मालिक। तो जो अच्छा वक्ता होता है उसको कह सकते हैं, या कवि को भी कह सकते हैं। और वागीसा अगर होता है ना, वागीसा तो सरस्वती को कहते हैं, ये युग्म शब्द में काम आ सकता है। क्या क्या? वागीश और वागीसा, वागीश कवि, वागीसा सरस्वती माँ। ठीक है, अब है तो इसका ये हो गया। ठीक, व्यर्थ में संधि है, तो मैंने कहा था आधा अक्षर आगे यह दिखे तो ई की मात्रा, तो वी प्लस में अर्थ, तो यण संधि है पहला ही। ठीक है, फिर संचय में संधि है, मैंने बताया था बिंदी दिखे अनुस्वार दिखे तो मैं में बदलो, व्यंजन संधि है ये, मैं की संधि के नाम से याद करवाया था नियम। ठीक है, तो सम प्लस में चय, कहाँ है? सम प्लस में चय, ये सही है। ये तो ऐसे उल्लू बनाया, सच से आप पता नहीं आए,
सम में प्लस में चाहे उल्लू बनाया है। तो अब्ज में संधि है, इसमें बताओ क्या है अब्ज, क्या ध्यान में आया? अप पे के हलंत, पहला अक्षर अप प्लस में जे, चे छे जे तीसरा है, तो पहला भी तीसरे में बदलेगा, लेकिन अपने तीसरे में, तो पे का तीसरा पे फे बे, तो ये हो गया अब्ज। ठीक है, व्यंजन संधि है। ठीक, सुबंत में, इसमें बताओ पहली बार देखेंगे शब्द है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें विसर्ग तो नहीं है, ठीक है, दीर्घ तो बिल्कुल नहीं है, दीर्घ का कोई हिसाब ही नहीं दिख रहा है यहाँ, ना तो आ, ना बड़ी ई, ना बड़ा ऊ। ठीक है, और दीर्घ स्वर भी नहीं है। ठीक है, और कोई स्वर में कैसे, और कोई स्वर कौन सी होंगी? गुण हो गई ए और ओ की मात्रा वाला, या अयादी होगी सेन चैन पौन, है ना, या फिर यन होगी आधा अक्षर आगे ये वे। ठीक है, तो ये भी नहीं है, दो ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो व्यंजन बच गई। ठीक है, और वैसे देखो अब सुप प्लस में अंत, तो ये पहला अक्षर है, आगे स्वर है, तो ये पहला तीसरे में बदलेगा। पहले के आगे तीसरा है तो तीसरे में चौथा है, तो तीसरे में स्वर है, तो तीसरे में दिक प्लस में अंबर, दिगंबर गे, के गे में बदल रहा था ना, तो पे फे बे, ये बे में बदलेगा। तो बे आधा क्यों नहीं रहा? इसमें तो आधा था, इसमें क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसमें क्या आ जाएगा आगे स्वर है, तो ये पूरा कर देगा सुबंत, तो इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, यशोदा अभी बताया, यश है प्लस में दा, विसर्ग संधि है, ये रही। ठीक है, दुरासा, कई इसको विसर्ग को आधे रे में बदलते हैं, दुर प्लस में आशा, और दुर क्या निकालते हैं? उपसर्ग, लेकिन हकीकत में ये संधि का शब्द है और संस्कृत का शब्द है, तो फिर ये दुहु प्लस में आशा, तो ये विसर्ग है जो स्वर के कारण रे में बदलता है, और आधा रे ऊपर जाता है, लेकिन आगे रे आने के कारण ये नीचे ही रह गया दुराशा, तो ये विसर्ग संधि है। ठीक है, दुहु प्लस में आशा। ये शब्द देखो बहुत ही प्यारा शब्द है, वृहट्टिका, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, कुछ ध्यान में आया? वृहत बड़े को बोलते हैं वृहत, हलंत है ये। ठीक है ना, वृहत प्लस में टीका, और मैंने आपको कहा था पहला अक्षर है ते, लोचदार है, वो आगे वाले में बदल जाता है, तो आधा ते है तो आधे टे में, ये टे है ना, तो ये देखो उन्नति, उत प्लस में नति। ठीक है, तो ते ने में बदलेगा उन्नति, आधा ने और पूरा ने। ठीक है, तो वृहत प्लस में टीका, तो ये तय किस में बदलेगा? टे में, आधा टे नीचे लगा दो भले, वृहत टीका, बड़ी सी टीका। टीका क्या है? टीका एक ग्रंथ होता है जिनमें किसी ग्रंथ पर वो क्या होता है, गुण दोष उसकी विवेचना की जाती है, टीका। ठीक है, उसको बोलते हैं। तो वृहत टीका व्यंजन संधि है, ये व्यंजन। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।